नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनके हितों को ध्यान में रखकर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को नए बाजार, नए विकल्प और ज़्यादा ऑप्शन प्रदान कराने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस, सपा, भाजपा सहित अन्य विपक्षी दल किसानों में भ्रम फैलाकर उन्हें बलगला रहे हैं। श्री स्वतंत्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे विपक्षी दलों द्वारा किसानों को भड़काने की कोशिश को किसानों से संपर्क व संवाद बढ़ाकर विफल करना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार किसानों की हितैषी है और उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में गांव, गरीब किसान हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आज बरेली में मंडल प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंडल प्रभारी की बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आगामी पंचायत चुनावों और विधानसभा के 2022 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदेश में चल रहे मतदाता पुण्यरक्षक अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता से संपर्क व संवाद बढ़ाए। कांग्रेस की जो व्यूह रचना है, झूठों के आधार पर झूठ बोलना, इतने दिन तो शासन उनका है, इतने दिन के शासन तो देश में रहा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी आने के बाद ही किसानों को उद्योग का दर्जा देने का काम पहली बार वो कर रहे हैं। जो किसानों के लिए काम हो रहा है बहुत पैमाने पर। ये जो भ्रम की स्थिति विपक्ष ने बना रखी है, इसको दूर करने के लिए क्या किसानों तक आप पहुंचेंगे? राज्य के अंदर किसान रैलियां आयोजित पंचायत किए जा रहे हैं ऐसे 6 क्षेत्रों में। कल भी किसान पंचायत मेरठ में थी, योगी जी हम दोनों लोग थे वहां पर। और राज्य के अंदर भी किसान पंचायत तय है। कल बुंदेलखंड में हुआ है, 16 को बांदा है, 15 को गोंडा है, 17 को बरेली, मतलब इस तरह का राज्य के अंदर तय हुआ है। और मंडी में भी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता जा रहे हैं सोसाइटी के माध्यम से लोगों को समझाने का काम, यानी नीचे तक सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से, कि किसानों की समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता था और हो रहा है। किसान कितने पीटे जाते थे बेचारे यही कांग्रेस सपा शासन में केवल यूरिया के लिए। अपनी सरकार आने के बाद यूरिया नीम कोटेड हुई, आज यूरिया के लिए कहीं भी मारामारी नहीं है, उस समस्या का समाधान हुआ। तो ऐसा भी कोई समस्या लगता है तो आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, पीयूष गोयल जी बैठे हैं, कई बार किसानों को बोला है, यदि इसमें कोई उनको लगता है, क्योंकि जो किसान कानून बना है कृषि नीति, इसमें कोई ऐसा नहीं, किसानों की स्वतंत्रता पर विचार हुआ, यानी मंडी में वो बेच सकता है, मंडी के बाहर भी अपना बेच सकता है। जैसे सड़कें बन गई तो अब गरीब जो है अमरूद का अपना सामान लेकर रोड पर बैठ जाता है, न उसको नगर पालिका का टैक्स देना पड़ता है, न मंडी का टैक्स देना पड़ता है, वही सड़क पर अपनी अमरूद सब्जी वो बेच देता है। अटल जी ने जो सड़क बनाया हाईवे, नेशनल हाईवे, तो वह स्थितियां गरीब के हित में किसान है। आज प्रधानमंत्री आवास है तो गांव में है, शौचालय है तो गांव में है, बिजली का कनेक्शन फ्री में है तो किसान को है, किसान को टेल तक पानी पहुंचे, ट्यूबवेल चले, तो सब्सिडी राज्य के अंदर योगी सरकार और किसानों के हित में है और किसान की पूरी चिंता। यदि कोई समस्या है तो सरकार से बात करो। समस्या उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी आयोजन करती है, इस बारे में क्या कहना है? आपको कहा, आप तो देखते हैं समाजवादी पार्टी को 15 साल सत्ता आपने देखा है। राज्य के अंदर एक परिवार शासन करता है और राज्य को लूटता है। और वहीं आज योगी जी परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है और एक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। एक ईमानदारी से सरकार चल रही है। आज राज्य के अंदर गुंडा AK-47 लेकर रोडों पर टहलते थे लोग, आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है उनकी संपत्तियों पर भी, गुंडे पर, और पंजाब सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है, कोई ना कोई सरकार संरक्षण दे रही है। तो गुंडागर्दी भी कंट्रोल है, ईमानदारी भी कंट्रोल है और बाकी भी लड़कियों का जिस प्रकार चलता था आज योगी सरकार में कंट्रोल है। और किसान, हमारे किसान बंधु, गांव गरीब किसान हमारे, मतलब सरकार के मेन में रहता है कि इनका विकास कैसे हो, उद्योग अधिक से अधिक कैसे लगे।
आज नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे बीच में हैं और मंडल प्रभारियों का विशेष प्रशिक्षण वर्ग है, उनको विशेष रूप से उनको बताने आए हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और आगे कैसे बूथ स्तर तक की हमारी टीमों को मजबूत बनाना है और आगामी इलेक्शन की तैयारी करनी है। इन सब की जानकारी और गाइडलाइन वहाँ यहाँ जारी है। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज के नवाबगंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर किया भव्य स्वागत। जिला बरेली के नवाबगंज स्थित एसएसटी इंटर कॉलेज में पहुंचे अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज का पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी को और मजबूत बनाने की अपील की। इस मौके पर काफी संख्या में अपना दल एस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा तो कहीं नहीं हो रही है, हम बरेली के अंदर आए हुए हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन बनाने के लिए। कोई सभा नहीं हो रही है। सारे पदाधिकारियों को एकत्रित करके जोन का निर्माण किया जा रहा है और जितनी भी विधानसभा बरेली के अंदर है सारी विधानसभा को चारों जोन में बांटा जा रहा है। जोन विभाजन के बाद सेक्टर और फिर बूथ का संगठन बनाया जाएगा और हम बूथ स्तर तक का संगठन पूरे प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं अपना दल एस का। सभी जानना चाहेंगे इस समय जो किसानों का आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा है, इसको लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? हमारी पार्टी तो पहले भी हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जब पार्टी बनाई उसी समय उनका कहना था कि जितने भी व्यापारी हैं उनको मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन किसानों को अनाज का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। तो किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देना चाहिए, तो हमारे संविधान में है। तो हम जो भी हैं किसानों के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार भी किसानों के साथ ही है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों की समस्या जल्द से जल्द दूर हो और एमएसपी देने के लिए तो सरकार तैयार ही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तो सरकार देने के लिए तैयार है। कुछ चीज़ें हैं जो किसानों के संगठन के बीच में और सरकार के बीच में कुछ गलतफहमियां हैं जो मुझे लगता है जल्दी ठीक हो जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। एसएसपी ने किया नवाबगंज थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण। निजी वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वालों पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश। जिला बरेली के नवाबगंज पहुंचे एसएसपी रोहित सिंह सचवाण ने थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। एसएसपी रोहित सिंह सचवाण ने केशव हत्याकांड का अब तक खुलासा न होने पर भी पुलिसकर्मियों से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई का भी जायजा लिया। साथ ही एसएसपी ने निजी वाहन चालकों से अवैध वसूली किए जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मेरे द्वारा थाना नवाबगंज का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ हमारे पुराने अनावरण हेतु शेष केस थे, जिसमें एक मर्डर का मामला जो चल रहा है उसमें
उसमें अभी अनावरण नहीं हो पाया, तो उसी को देखने के लिए, उसमें प्रगति को देखने के लिए मैं आया था। साथ ही साथ मेरे द्वारा यहाँ पे इससे पहले अभी केवड़िया थाने का निरीक्षण भी पहले किया गया, तो वहीं से मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे जो थाने की व्यवस्था है, यहाँ पे जो महिला हेल्प डेस्क है और अन्य जो चीज़ें हैं, साफ़ सफाई, उसको मैं देखने के लिए यहाँ पे आया था। और मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण यहाँ पर किया गया और यहाँ पे जो परिसर है उसको साफ़ सफाई उसकी देखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो माल का निस्तारण है उसको भी मेरे द्वारा देखा जा रहा है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं थाने के, उनको अभी कितने अपडेट है नहीं है, वो भी मेरे द्वारा देखा जा रहा है। ये अचानक सर आपका आना हुआ, किसी तरह की खामियां आपको मिली थी? नहीं, मेरे द्वारा जो मुख्यतः तो जो अनावरण हेतु शेष जो केस है उसकी प्रगति को जानने के लिए मैं आया था। तो क्षेत्राधिकारी भी यहाँ पे बैठे हैं, तो उनसे भी मेरे द्वारा वार्ता की गई है, वो क्या उसमें काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, उन सबको मेरे द्वारा देखा जा रहा है। और इसमें वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो ठीक चल रही हैं। सर ओवरलोड जो वाहन चल रहा है उसके बारे में सर क्या बताइए? कौन से ओवरलोड वाहन? किसमें? ट्रालियाँ हैं गन्ने की, भूसे की। वो तो गन्ने की ट्रॉलियाँ, तो इसमें भूसे की गाड़ी जाती है डेली सर। गन्ने की ट्रॉलियाँ वगैरह तो मिल यहाँ पे है, तो उसमें बहुत भारी लोडिंग होती है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। अब ट्रैफिक वहाँ भी चल रहा है, उसी में कार्रवाइयाँ उसमें जारी रहेंगी। और सर खनन माफिया जो इस टाइम हावी है, नहीं, खनन में जो अगर कोई अवैध खनन कहीं पे हो रहा है तो उसकी शिकायत के बाद जो एसडीएम और क्षेत्राधिकारी उनकी जो संयुक्त टीम है और जो उसमें राजस्व पुलिस की जो संयुक्त टीम है उसके द्वारा उसमें कार्रवाई भी की जाती है। और कोई भी सूचना मिलती है या आपके द्वारा दी जाती है तो उसमें जरूर कार्रवाई होगी। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने किसान के समर्थन में दिया ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 3 बिल पास किए गए हैं उनका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी किसानों के पक्ष में समर्थन दे रही है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश में प्रदेश के 75 जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई कि किसानों के लिए जो बिल पास किया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। ये बताना यह है कि आज हमारे 75 जिलों में माननीय सांसद श्री संजय सिंह द्वारा जो किसान का उत्पीड़न कर रही है बीजेपी, उसके विपक्ष में हम लोग ने आम आदमी पार्टी किसानों के पक्ष में आज जो है उनको समर्थन में हम लोगों ने आज अनशन का कार्यक्रम रखा है 75 जिलों में। और हम चाहते हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द इस भाषा को समझ जाए कि देश की जनता अब उनके खिलाफ हो चुकी है। उनके जुमलोबाजी से देश की जनता निकल चुकी है और उनको उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि आज किसान जो पिछले साल 2600 रुपये सरबती धान बेचा था, आज 1000 से 11 रुपये बेचने को तैयार है। और आपका डीजल का दाम जो पिछले साल 60 रुपये था, आज 74 रुपये लेने को मजबूर है। उसकी कॉस्ट तो बढ़ रही है, उसकी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो सेल कॉस्ट है वो आधे से भी कम हो गई है। मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। क्या ये तरीका है? आप कुछ चंद दोस्तों के लिए, जो आपके अडानी अंबानी जो गुजराती दोस्त हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य है। 70 साल के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सरकार ऐसी नहीं हुई है जो खुल के मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, जो अपने चंद दोस्तों के लिए काम कर रही है। हर फैसला देखिए उठा के आप, तो कहीं ना कहीं उनके चंद जो दोस्त हैं उनको बेनिफिट पहुंच रहा है। बहुत दुखी मन से आम आदमी पार्टी आज किसानों के पक्ष में धरने पे बैठी हुई है। आज हम लोग आज ही चौराहे पे बैठेंगे। फतेहगंज नगर के सभासद ने बढ़ती हुई ठंड से जूझ रहे गरीबों के लिए बने मसीहा। वार्ड नंबर 12 के सभासद महेंद्रपाल शर्मा के साथ चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिभा वार्ड नंबर 12 लोधी नगर के सभासद महेंद्रपाल शर्मा ने नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में अपने निवास स्थान पर बढ़ती ठंड को देखते हुए 300 रजाई का वितरण किया। आज
वार्ड नंबर 12 महेंद्र शर्मा जी का ये वार्ड है। इसमें हमारे फयाज भाई कल्लू के सहयोग से, दोनों के लोगों के सहयोग से यहाँ पर ज़्यादा 200 लाभों का कंबल का वितरण किया जा रहा है। यदि कोई और भी रह जाता है तो उसके लिए दोबारा इंतजाम किया जाएगा और वितरण किया जाएगा। हम बहुत उनको धन्यवाद देते हैं लोगों के लिए। इन्होंने गरीब लोगों के लिए कंबल वितरण करने का और इस लिहाज में देने का काम किया। हम इनके लिए हम हमेशा धन्यवाद देंगे कि जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, गरीब इनके साथ हमेशा रहेगा। कल्लू भाई हमेशा अच्छा काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं। उनके लिए बहुत सराहना काम है। पार्टी उनके लिए हमेशा मदद करने का काम करेगी। आज फतेहगंज पश्चिमी नगर के अंदर जो हमारे सभासद हैं शाहिद हुसैन साहब, इनके द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए सर्दी और ठंडी के प्रकोप से बचाव के लिए जो रजाई और कंबल का वितरण किया गया है, ये समाजी तौर पर बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि समाज सेवी, सभासद, जनप्रतिनिधि, इन लोगों की ही जिम्मेदारी दायित्व बनता है कि जनता से जुड़े रहने के कारण कि समय समय पर जब ऐसे मौके आएँ तो इन लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उसी क्रम में आज शाहिद भाई ने फतेहगंज नगर के अंदर गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण करके सराहनीय काम किया। इसकी भी प्रशंसा। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। आज किसान ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर दिया ज्ञापन। मोदी सरकार ने जो कृषि बिल देश के किसानों पर थोपकर देश में फिर से हाहाकार मचवा दिया, इससे पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल थोपकर देश भर में आंदोलन करवा दिए थे, जिससे देश के आम नागरिक का जनजीवन प्रभावित हुआ था। आज फिर से किसानों पर कृषि बिल थोपकर देश के आम नागरिक का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही नारा लगाते नजर आए हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश भर का किसान देश की सड़कों पर पड़ा है। किसान थोपे गए बिल वापस करने की मांग करता है तो किसान पर पानी की बौछार डाली जा रही है। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो किसान को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज यूपी के बरेली में किसान नेता के साथ सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मामला ये है कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं वो किसानों के विरोध में है, किसान को बहुत नुकसानदायक है। किसान चाहते हैं उन बिलों को सरकार तुरंत रद्द करे, उन्हें तुरंत वापस करे और MSP को संविधान में कानूनी अनुच्छेद में डाले और MSP को कानूनी गारंटी दे कि कोई भी व्यापारी, कोई भी सरकारी सेंटर, कोई भी खरीदार MSP से कम पे खरीदेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, उस पर मुकदमा कायम होगा और किसान की मदद उसमें होगी। इस तरह से गोलमाल बातों से MSP को सरकार ये कह रही है कि MSP तो हमने चला रखा है और चलता रहेगा, लेकिन वो हमारा प्रशासनिक आदेश है। हम ये चाहते हैं प्रशासनिक आदेश नहीं, उसको कानूनी रूप दीजिए, उसको संविधान में डालिए, उसको क्लियर करिए आप अपनी स्थिति। मतलब कुछ कहने की बात, बोलने की बात और है, करने की बहुत है, ये नहीं चलेगा मामला। किसानों को जब से ये सरकार ने अध्यादेश लागू किए हैं उसके बाद किसान के फसलों के आधे रेट रह गए। धान का MSP था सरकार द्वारा 1867 रुपया, धान बिका किसान को 1200 रुपया। मक्का का रेट था 1750 रुपया, मक्का बिकी 800 रुपया। तो कुल मिला के 40% 50% का सरकार द्वारा घोषित मूल्य में नुकसान के साथ किसान लौटा है। उसने अपनी फसल मजबूरी में बेचने उसको पड़ी है। तो ये परिणाम आने लगा है इन काले कानूनों का। इन्हीं कानूनों के विरोध में आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर किसानों के संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये बौखलाहट छोड़िए, ये घबराहट छोड़िए, किसानों से डरिए नहीं। पुलिस को, जवानों को ना परेशान करो, ना किसानों को परेशान करो। इन अध्यादेश को तुरंत वापस लो। गोल्ड लीफ मसाले व घड़ी साबुन के थोक फुटकर विक्रेता गुप्ता जी ट्रेडर्स फरीदपुर वाले।
समाज सेवा मंच की ओर से दिया ज्ञापन। विधवा महिलाएं कई महीनों से विकास भवन के चक्कर लगा रही हैं। विकास भवन के कर्मचारी उनको लगातार गुमराह कर रहे हैं। जब तहसील स्तर से जांच हो चुकी है और उनके फॉर्म पत्र विकास भवन चेक करके भेजे गए हैं। मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी ने विकास भवन के आला अधिकारियों से शिकायत की और समाज कल्याण अधिकारी को यहाँ तक कहा कि विधवा महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा उनकी मदद के लिए पैसा आ रहा है, परंतु जो गरीब विधवा महिलाएं हैं वह दर दर भटक रही हैं। महिलाओं का कहना था कि विकास भवन के चक्कर काटते काटते हमारी चप्पल घिस गई है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष नदीम शमसी, शाहीन खानम, शहजाद हुमायूं, जाहिद खान व विधवा महिलाएं थीं। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। दिसंबर 2020 को इनर बहिल क्लब ऑफ बरेली साउथ द्वारा हर्बल ऑर्किड का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती उदिता शर्मा के द्वारा हुआ। 1 जुलाई 2020 को डॉक्टर कवल मेहरा द्वारा आयुर्वेद पौधे RK इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिकल साइंस में लगवाए गए। इसके उपरांत क्लब की OBC बैठक आरंभ हुई। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उदिता शर्मा ने क्लब कार्य की समीक्षा की। इसके उपरांत क्लब की जनरल मीटिंग आरंभ हुई, जिसमें ESO रेणु अग्रवाल, डॉक्टर कवल मेहरा, डॉक्टर रवि मेहरा, AC मेंबर साधना रस्तोगी, अध्यक्ष सीमा अग्रवाल, CGR ऋतु अग्रवाल, सचिव स्वीटी मित्तल, कोषाध्यक्ष मिली अग्रवाल, IESO नीना टंडन, मनीषा मेहरा, बीना खंडेलवाल, रंजना ठाकुर, ऋतु अग्रवाल, रीति गुप्ता, ज्योति, अर्चना, मालिन अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारी संस्था जो पूरे यूपी में फैली हुई है उसमें 90 क्लब हैं और बरेली के क्लब्स का मैं इंस्पेक्शन करने आई हूँ। हमारा जो गोल होता है वो इस बार एनवायरनमेंट पे है, तो हमारे सारे क्लब्स इस पर काम करते हैं। जो भी ये प्रोजेक्ट्स करते हैं हम उसका इंस्पेक्शन करके यूनाइटेड नेशंस में भी इसकी रिपोर्ट भेजते हैं। हमारी ये संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सेवा और मैत्री के भाव से कार्य को करते हैं। आज की प्रेसिडेंट बरेली में इनकी ममता टंडन, जिन्होंने अपने कार्य जो किए हैं उनका इंस्पेक्शन कराएंगी और दिखाएंगी। और इस तरीके से हम पूरे एनवायरनमेंट पे, कोविड पे और हेल्थ, इन सब के प्रोजेक्ट्स को करके सोसाइटी को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। आज हमारी मैम आई हैं कानपुर से, तो हम ऑफिशियल विजिट है। मैं जो भी मैंने अभी तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैं सब मैम को दिखाऊंगी। उसमें मैम बताएंगी मैंने कैसे काम करा है, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा गैदरिंग कम है, मेंबर्स आना नहीं चाहते। कितने मेंबर्स ने उस चक्कर में रिज़ाइन भी कर दिया कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, उनके घर में मना कर दिया लोगों ने कि भाई निकलना नहीं है। लेकिन हमने थोड़ा बहुत जो है थोड़ा ऑनलाइन भी करा, थोड़ा वैसे भी करा, लेकिन जो है थोड़ा बहुत ही करा, जो भी करा वो सब मैम को दिखाना है मेरे को।